जहां झील की लहरों में आस्था झिलमिलाती है, जहां हर दीपक मां की भक्ति से रोशन होता है, वो है मां श्री रेणुका जी का पवित्र स्थल। और आज की हमारी ये कहानी वहीं से शुरू होती है। नमस्कार, मैं हेमंत चौहान और आप देख रहे हैं द पब्लिक लॉबी, जहां हम बात करेंगे एक ऐसे उत्सव की जो सिर्फ एक मेला नहीं बल्कि हमारी संस्कृति है और हमारी सांस्कृतिक धरोहर की आत्मा है। अंतर्राष्ट्रीय मेला श्री रेणुका जी, जिला सिरमौर जनपद का शांत, स्वच्छ और आस्था का ये केंद्र श्री रेणुका जी, जहां सदियों से यह मां पुत्र के मिलन पर मेला आस्था और परंपरा का प्रतीक रहा है। हिमाचल की लोक संस्कृति का एक अनोखा अध्याय है। पहले यहां पर जहां भजन कीर्तन की गूंज होती थी, लोक नृत्यों की लय होती थी और झील की शांति, ये सब मिलकर एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव बनाते थे। इस वर्ष 31 अक्टूबर से 5 नवंबर तक यहां पर हजारों श्रद्धालु, दर्जनों कलाकार और ना जाने कितने पर्यटक एक ही छतरी के नीचे मां का आशीर्वाद लेने पहुंचेंगे और आस्था, कला और समाज का एक अनोखा संगम आपको देखने को मिलेगा। लेकिन समय बदल रहा है। कभी जो मेला भक्ति और संस्कृति का केंद्र हुआ करता था, वो अब धीरे धीरे आधुनिकता की भेंट चढ़ रहा है। धार्मिक अनुष्ठानों की जगह मंचों पर पाश्चात्य संगीत गूंज रहा है। लोक गीतों और लोक नृत्यों की मिठास अब बॉलीवुड की शोर में कहीं खो सी गई है। धार्मिक स्थल धीरे धीरे पर्यटक स्थल बनते जा रहे हैं और सांस्कृतिक संध्याएं सवालों के घेरे पे हैं। इस मेले के इतिहास के बारे में जब हमने यहाँ के बुद्धिजीवी से बात की तो उन्होंने बताया कि पहले यहाँ पर लोग शाही स्नान करने के लिए एक दिन पहले पहुंच जाया करते थे। वो अपने परिवार सहित यहाँ पहुंचते थे और खुले आसमान के नीचे रात्रि बिताया करते थे और पूरा मेला यहीं रहकर गुजारा करते थे। श्रद्धा, सेवा और अपनापन की पहचान थी। आज वही मेला सिर्फ आने जाने तक मात्र सीमित रह गया है। पहले मंदिर की परिक्रमा होती थी, अब ट्रैफिक जाम और भीड़ भाड़ का शोर होता है। जहां भक्ति की गूंज थी, वहां राजनीति की गंध महसूस होती है। यह बदलाव सिर्फ दृश्य नहीं है, यह हमारी सोच और जुड़ाव में आया फर्क है। विकास जरूरी है, सुविधाएं होनी चाहिए, पर विकास की दौड़ में परंपरा ना खो जाए। श्री रेणुका जी मेला का आयोजन एक सिर्फ मेला नहीं, यह हमारे विश्वास की जड़ है। जरूरत है इस मेले में फिर से लोक संस्कृति का उत्सव बनाने की। यहाँ भजन कीर्तन और लोकगीत गूंजे और हर आतुंग यहाँ की मिट्टी की खुशबू में अपने साथ यहाँ का आशीर्वाद और भक्तिभाव लेकर जाए। मैं बताना चाहता हूँ कि पहले मासू से लेकर के यहाँ 3-4 जगह से पालकियाँ आती थी। फिर लोग दूर दूर से आते थे, बढ़िया अपने पहाड़ों की कोई सीढ़ियों बना के ले आते थे, कोई अपने पहाड़ की खिचड़ी बना के ले आते थे और एक दूसरे को खिलाते थे। बड़े प्यार से रात जागते थे कि ये हमारा डेरा है, ये कुड़ी धमान वाले का डेरा है, ये जम्मू वाले का डेरा है, ये कठवार वाले का डेरा है, ये गनोंग वाले का डेरा है। इसलिए अपने अपने डेरे में पढ़ते थे, अपनी अपनी जगह थी। अब तो किसी का ना डेरा रहा और ना किसी का कोई ब्यौरा रहा। अब तो सब जो भी आते हैं और आते हैं जाते हैं, ये पता ही नहीं कि इतिहास क्या था। लोग आकर के फिर दूर दूर से आते थे, रात भर कीर्तन होते थे, भजन होते थे, धार्मिक प्रवचन होते थे। अब कोई परशुराम के रेणुका के बारे में प्रवचन तो क्या कोई बात भी नहीं करता। या तो आते हैं फिल्मी गाने वाले, एक्टर को ले आते हैं, बाहर से मंगाते हैं। एक्टरों का काम चल पड़ा है। ये एक्टर वगैरह का कार्य जो होता है, इसको बंद होना चाहिए। यहाँ जो कार्य होना चाहिए, सांस्कृतिक कार्य, धार्मिक कार्य, जिसमें धार्मिक प्रवचन हो, यहाँ के इतिहास को दोहराया जाए, यहाँ की महिमा को गाया जाए, रेणुका माँ की महिमा को, भगवान परशुराम की महिमा को, महर्षि यमदग्नि की महिमा को। अगर हम अपनी इस संस्कृति को संजो कर रखना चाहते हैं तो उसे जीना होगा, महसूस करना होगा, क्योंकि जब तक श्री रेणुका जी की लहरों में भक्ति की झिलमिलाहट बाकी है, तब तक हमारी विरासत भी जीवित है। यह मेला सिर्फ आस्था नहीं, हमारी पहचान का प्रतीक है, जिसे हम मिलकर संवारेंगे। और तो वो भगवान परशुराम जी सभी देवताओं के साथ देवशूला पर आते हैं और वहीं से मेला शुरू होता है, वहीं बंद होता है। और उस अभिमानियों के टुकड़े करके उसने पिता की अपने
पीछे सारा सर लाया, उनको कत्ल किया और उनकी खून की गंगा बही। तो इसलिए ये जो है भगवान परशुराम जी भृगु अवतार जी ने ये माँ को वचन दिया था कि माँ मैं 4 दिन के 5 दिन के लिए आपको मिलने आऊँगा और पूर्णमासी को स्नान करके महेंद्रा पर्वत पर लौट जाऊँगा। क्योंकि भगवान परशुराम जी का जन्म एक छोटी सी जगह जम्मू कोटी गांव है, जमजनी के ऋषि मुनि के टीले से नीचे, झूले से नीचे 3 किलोमीटर पर वहाँ उनका जन्म स्थान हुआ। और ये जो माँ रेणुका है ये यहाँ पर धरती में समाई। तो इसलिए मैं सभी भाइयों को ये बोलता हूँ कि इसका पर्व ये है कि भगवान परशुराम जो रुकते हैं तो इसलिए रुकते हैं उस देवशिला पर कि वहाँ पर पूरे देवी देवते के साथ उन्होंने उनसे मतलब आज्ञा मांगी और वध किया। तो वध करने से उन्होंने जो है ना ये सारा जो है अपने ये मेले के लिए 5 दिन के लिए भगवान परशुराम जी यहाँ रहते हैं और पूर्णमासी को यहाँ से चले जाते हैं। जबकि यहाँ हमारे मुख्यमंत्री उसकी अगुवाई करते हैं और राज्यपाल उनकी जो है विदाई करते हैं। ये राष्ट्रीय मेला है। आप देख रहे थे पब्लिक लॉबी और मैं हूं आपके साथ हेमंत चौहान। फिर मिलेंगे एक नई सोच के साथ और नए समाज के से जुड़े और एक नए सवाल के साथ। अंतर्राष्ट्रीय मेले के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर हमारे लिए आपके पास कोई सुझाव है तो जरूर आप आमंत्रित हैं, क्योंकि आपके सुझाव ही हमें बेहतर दिशा की तरफ मोड़ेंगे और एक समाज में नई सोच और नई जागरूकता लाने में हमारी मदद करेंगे। स्ट्रीम को जरूर लाइक करें, शेयर करें ताकि ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे।